नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर। नरसिंहपुर के बरमान में आज सुबह गला घोंटकर लूट के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने 90 वर्षीय वृद्धा की हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुट गई है। बरमान में सीढ़ी घाट के पास रहने वाली वृद्ध महिला सावित्री पति दयाशंकर मिश्रा मंगलवार की सुबह घर में मृत मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा किया। बरमान चौकी प्रभारी ओपी शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार वृद्धा की लूट के इरादे से गला घोंटकर हत्या की गई है। परिजनों द्वारा लूट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है। रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसका मुलायजा भी कराया गया और इसमें कड़ी से कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई थाना प्रभारी मेरे साथ में निश्चित रूप। क्या घटनाक्रम था सर पूरा मामला? घटनाक्रम ये था कि इनका जो दो लोगों ने मारपीट की है, ये किसी इनकी बात पर से इनका कोई विवाद था पहले से और शायद इनके लड़के से विवाद था, ना कि इससे था, लेकिन मारपीट उन्होंने इसको की है। तो इसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को अब भी आदेश दे दिए गए। निश्चित रूप से इसमें कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। किसी विवाद के चलते अज्ञात लोगों ने लूट की मंशा से वृद्ध की गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर मामले की विवेचना जारी। मंगलवार सुबह बड़नगर में एक किसान का घर जलकर खाक हो गया। उसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान के घर आग लगने से किसान के घर का सारा सामान जल के खाक हो गया, तो 2 लाख रुपए का नुकसान भी किसान का हुआ है। किसान का कहना है कि अज्ञात कारणों के चलते उसके घर में आग लग गई है और उसका काफी नुकसान भी हुआ है। बीना में अध्यापकों ने छठा वेतनमान लागू करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। वेतन विसंगति को दूर कर छठवें वेतनमान को वेतन में मर्ज करके 2017 में लागू होने वाले 7वें वेतनमान की प्रक्रिया लागू करने व स्थानांतरण का लाभ देने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर अध्यापकों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम का ज्ञापन सौंपा। अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने बताया कि शिवराज सरकार में अध्यापकों के साथ छल किया जा रहा है। उनका कहना है कि अध्यापकों के लिए ना तो अभी तक सम्मिलनीय किया गया है और ना ही छठवें वेतनमान का लाभ मिला है, जबकि राज्य व केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ मिलने लगा है और बाद में 7वें वेतनमान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए समान कार्य समान वेतन की मांग की है। किन मुद्दों को लेकर अध्यापक संघ ने ज्ञापन सौंपा? हम लोगों के भाई साहब कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाए और छठे वेतनमान का लाभ 2015 में ही दिया जाए। साथ में अध्यापक संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति, अंशदायी पेंशन योजना, पदोन्नति, क्रमोन्नति और भी कई समस्या है। मूल समस्या हम लोगों की है वर्तमान में छठा वेतनमान और शिक्षा विभाग में सम्मिलित। पहले भी कई मांगें उठ चुकी हैं और मंत्री जी शिवराज सिंह सीएम साहब ने पहले भी कई मांगों को माना है। उनमें क्या खामियां रह गई? हम नहीं, उनने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घुमा दिया है। किस प्रकार से? पूरे प्रदेश के लोगों को घुमा दिया, भ्रमित कर दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट कई बार दिया, मीडिया में भी आया कि अध्यापक संवर्ग को समान कार्य का समान वेतन दे चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने समान कार्य के समान वेतन के लिए 4 किस्तों में IR के रूप में डिवाइड कर दिया। हमें अंतिम जो किस्त है वो 2016 में मिलेगी और 2016 में अंतिम किस्त मिलेगी, तब हमारा 2017 में मूल वेतन में मर्ज करके छठा वेतनमान पूरा हो पाएगा। जबकि वर्तमान परिस्थिति में नया प्रोसीजर आया है परमानेंट कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 में 7वां वेतनमान लागू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो वर्तमान फॉर्मेट में जो IR दे रहे हैं उसके अनुसार हमें छठवां वेतनमान 2017 में लगेगा। यानी हम 2 साल बाद छठवां वेतनमान ले पाएंगे और 2 साल पहले वो 7वां वेतनमान ले पाएंगे। तो जो खाई है वो और अधिक बढ़ जाएगी। नहीं तो उस हिसाब से कर्मचारी के हिसाब से आपको कितना % का घाटा लग रहा है? हम लोगों का तो संवर्ग ये भी अलग है, अध्यापक संवर्ग है, अभी 2 किस्तें पीछे हैं। नहीं तो मतलब कितना नुकसान हो रहा है कुल मतलब रेगुलर कर्मचारी के हिसाब से? 20,000 रुपये का कम से कम 20 से 25,000 लगभग मान लो अपन वर्ग 3 से लेके 7 से 15,000 का मान लो आप मूल वेतन का नुकसान 7,000 से लेके वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1। उज्जैन जिले में लकड़ी माफिया काफी सक्रिय है, जिन्होंने कई पेड़ों की कटाई कर दी, पर इसकी सूद वन विभाग को नहीं है। जिले में सड़कों पर लगे शासकीय पेड़ों पर लकड़ी माफियाओं की नजरें जमी हुई है। इनका गिरोह रोडों के किनारे लगे शासकीय पौधों की और पेड़ों की कटाई बड़े ही जोर शोर से कर रहा है और वन विभाग के अधिकारी है कि कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।
दांत आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भले आप लो, बात सुन लो मेरी, बात पहले बात सुनो एक मिनट। अरे नहीं शूटिंग कर लीजिए, टीम में कहीं भी होगा। अरे एक मिनट रुको, तो शूटिंग करोगे तो क्या होगा इसमें? तो हाथ तो छोड़ो। नहीं हाथ भी छोड़ दूंगा मैं, सब कुछ कर दूंगा। बात सुन लो पहले। हाँ अरे बात सुन लो, इसमें नामन वाली बात है, इसमें सब कुछ है, ये रोड वाली बात नहीं है, इसमें सब कुछ है। जो रोड का जो जमीन गई थी, सुन लो, तो रोड में चली गई, पहले कट गया। शिवपुरी में एक बार फिर रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सौतेले पिता ने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया। थाने में खड़ी ये नाबालिग बच्ची को क्या पता था कि वह जिसे अपना पिता समझ रही है, दरअसल वह पिता नहीं बल्कि पिता के रूप में दिखने वाला एक शैतान है, जो उसकी जिंदगी तबाह करने आया है। पीड़ित बच्ची का कहना है कि 10 दिन पूर्व जब वह घर में अकेली थी, तब उसका सौतेला पिता हेमराज भारब ने नशे में घर आया और उसने बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ बुरा काम किया। वहीं आरोपी पिता ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह बुरी तरह से डर गई और उसके साथ हुई दरिंदगी उसने किसी को नहीं बताई। पर जब आरोपी पिता के अंदर का शैतान फिर से जागा और उस पिता ने बच्ची के साथ दोबारा जबरदस्ती की, तो बच्ची ने शोर मचा दिया, जिससे वहां उसकी दादी और मां आ गई। वहीं आरोपी ने खुद को घिरता देख मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को पूरा मामला बताया। तब कहीं जाकर शैतान पिता की असलियत सबके सामने आई और देहात थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। बेटा ये गलत काम कब हुआ, किसने किया था तुम्हारे साथ? पापा ने। क्या नाम है? हेमराज। अच्छा कब किया था? 10 दिन में। कोई धमकी वगैरह दी थी? और क्या दी थी? वो तो मार के देता हूँ। अच्छा फिर आज आप कोई घर पे था? नहीं आता। अकेली? फिर आपने आज किसे बताया ये सब? मैंने दादा को। फिर वही ना कहीं बीमार अच्छा फिर पुलिस में शिकायत कर दी? पहले भी कभी किया था क्या? परेशान तो मैं अभी भी किया था ना, आज कब किया था परेशान? अब किया वहीं देहात थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। साथ ही आरोपी पिता की तलाश में जुट गई है। क्या और इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए? मामला ये है कि जो नाबालिग लड़की है, उसने अपनी माँ के साथ में आके हम लोग को बताया कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा काम किया। तो हमने बलात्कार की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी का अभी कोई पता नहीं है, तलाश जारी है उसकी। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आरोपी उसका जो सौतेला पिता है, उसका नाम हेमराज बताया लड़की ने, हेमराज आदिवासी। अभी तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, अब धारा के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। बड़नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्कूल चले हम अभियान औंधे मुंह की खा रहा है। यहाँ पर स्कूलों तक विद्यार्थी तो पहुँच रहे हैं पर शिक्षक नहीं। मध्य प्रदेश के भांजे और भांजियां कैसे करे पढ़ाई, कैसे करे मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्कूलों के बुरे हाल है तो शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। स्कूलों में छात्र छात्राएं शिक्षकों का इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं। तो हालात तो ये है कि बच्चों को 12 खड़ी और ABCD गिनती तक नहीं आती है। स्कूलों में बिजली से चलने वाले हीटरों पर खाना बनाया जा रहा है तो स्कूल में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। इतनी खराब स्थिति स्कूलों की है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय खलान सर 10:30 बजे का टाइम है और अभी आप सिर्फ एक ही शिक्षक उपस्थित है और बाकी शिक्षक क्यों नहीं आए? आ रहे होंगे सर, रास्ते में आ रहे हैं सर। 10:30 बजे का टाइम है और 11 बजने वाली अभी तक नहीं पहुँचे सर। आ जाते हैं रोक पर, आज हो सकता है कि गाड़ी वाड़ी लेट हो गई, कारण इसलिए आप आ जाते हैं। बीना में 2 वार्डों की सड़कें रेलवे विभाग व नगर पालिका के बीच फंसी है। कोई नहीं करना चाहता इनका जीर्णोद्धार। दरअसल सारा मामला बीना तहसील के वार्ड क्रमांक 25 नानक वार्ड व वार्ड क्रमांक 26 भगत सिंह वार्ड का है, जिसमें आने जाने का मुख्य मार्ग रेलवे क्षेत्र के दायरे में आता है और रेलवे ने लगभग 10 वर्षों से इस मार्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है, जिससे रोड के हालात बद से बदतर हो चले हैं। लोगों व स्कूली बच्चों को यहां से निकलने में कीचड़ व रोड पर बिखरी हुई गिट्टी का सामना करना पड़ता है, जो काफी जोखिम भरा होता है। लोगों का कहना है कि हम लोगों ने इस रोड की मरम्मत के लिए रेलवे को कई बार आवेदन दिए हैं, पर रेलवे का कहना है कि इस रोड का निर्माण व दुरुस्ती बीना नगर पालिका के जिम्मे है।
इसके बाद लोगों ने इस समस्या को लेकर नगरपालिका बीना में गुहार लगाई, तो नगरपालिका ने यह रोड नगरपालिका से बाहर बताते हुए अपना दायित्व पूरा कर लिया। इस बीच जब सारा मामला मीडिया के सामने आया तो लोगों ने अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि जब चुनाव का समय आता है तो बीना के जनप्रतिनिधियों को हमारे वार्ड की सुध आती है। उसी समय जनप्रतिनिधि वादे कर इस रोड का निर्माण 1 वर्ष के अंदर करवाने का वादा करते हैं और इसलिए जनता उनके वादों को निहार रही है। इस सारे मामले पर बीना विधायक महेश राय ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि लोगों से किए गए वादों पर अमल किया गया है और उक्त रोड का निर्माण कार्य स्वीकृत भी हो चुका था, परंतु ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पाया। हम इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हुए जनता को परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह होगा क्या फिर से रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा और लोगों के साथ रोड पर घट रही घटनाओं व दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी। और नगर पालिका कहती है रेलवे का और ये लोग कहते हैं हमारा है, लेकिन आज तक नहीं बना। चुनाव के पहले जरूर इस पर रेलवे वालों ने गिट्टी डलवाई थी, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें इतनी गिट्टी पड़ी हुई है गाड़ी से उचट के लोगों के घरों में जाती है, जिससे कभी दुर्घटना होने की संभावना है। अब 6 महीने 1 साल करीब से टूटा पड़ा हुआ है, गिट्टी पड़ी है, लोग परेशान है, आने जाने में दिक्कत है, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल है आसपास में, कीचड़ हो जाती है, गिर जाते हैं लोग। इस मामले में अभी आपने क्या प्रयास किया? तो झांसी गेट से लेकर पश्चिमी कॉलोनी के 3 वार्डों को जोड़ती है। भगत सिंह वार्ड है और नानक वार्ड है। उसमें भूमि पूजन हुआ था आज से 3-4 महीने पहले। उसके बाद ठेकेदार ने अर्थवर्क का काम किया था, WBL काम किया था। उसके बाद वो काम शुरू चल गया। हमने रेलवे अधिकारियों से चर्चा की, उस संबंध में हमने भोपाल में जाकर दिया काम के लिए लो रेट होने के कारण उसने काम ठेकेदार ने घाटे के डर के कारण छोड़ दिया। उसका ठेका निरस्त कर दिया है। अब रेलवे नए टेंडर लगा के बारिश के बाद नए ठेकेदार बरसात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।